जो नसीब में है वो चलकर भी आ जाएगा, पर जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्यों यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। अगर हम सोचे जिंदगी इतनी अच्छी है तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर हम सोचे जिंदगी बहुत बुरी है तो फिर हमारे जाते वक्त हम लोगों को रुलाकर नहीं जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना जैन और ज़िंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग कहानी है कर्म और दौलत की जंग। कर्म बड़ा या दौलत बड़ी? चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार कर्म और दौलत में जंग छिड़ गई। दौलत कह रही थी मैं बड़ी, कर्म कह रहे थे मैं बड़ा। फिर दौलत ने खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसे भरा थैला दे दिया। वह आदमी सोचने लगा, इतने सारे पैसे मेरे पास है, कल से काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने उस थैले को उठाया और दरवाजे के पीछे खूंटी पर लटका दिया। रात में एक चोर आया, उसने उस थैले को चुरा लिया और वह भाग गया। जब वो आदमी उठा तो उसने देखा थैला नहीं है। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत नाराज हुआ। थैला ढूंढने के बाद भी उसे थैला नहीं मिला। दौलत ने उसे फिर से एक मौका दिया। दौलत ने उसे एक हीरा दिया। हीरे को लिया और अपनी जेब में डाल दिया और वो नदी पर पानी पीने के लिए चला गया। वो पानी पीने के लिए गया तब जेब में से हीरा नदी में गिर गया। घर पर आने के बाद में जब उसने देखा जेब में हीरा नहीं है, वो फिर से नाराज हुआ, रोने लगा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप बहुत नाराज दिख रहे हो, पर उसने कुछ नहीं बताया। फिर वह सुबह फिर से अपनी मजदूरी करने के लिए चला गया। फिर उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी पर गई। वो पानी भरकर घर पर आई। घर पर आई तो देखा किसान आवाज लगा रहा था, अरे ओ सुनती हो, एक गिलास पानी लाना, मैं बहुत थका हूँ। पत्नी जल्दी से अपने पति के लिए मतलब किसान के लिए एक गिलास पानी लेकर जाती है। पत्नी उसके हाथ में पानी की गिलास देते ही थकान के कारण किसान के हाथ में से पानी की गिलास नीचे गिर जाती है और जो हीरा नदी में गिरा था वो हीरा गिलास में से नीचे गिर जाता है। मिल गया मिल गया मिल गया, मेरी खोई हुई चीज मिल गई। यही बात पड़ोस में रहने वाला चोर सुनता है और घबरा जाता है। उसे लगता है मेरी चोरी की बात किसान को मालूम गिर गई है। फिर वो उस पैसे से भरे हुए थैले को उनके आंगन में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। थैले के फेंकने की आवाज होती है। तब किसान की पत्नी बाहर आकर देखती है तो उसे एक थैला मिलता है। वो थैला लेकर के पास जाती है और किसान को कहती है ये थैला किसका है। किसान जब थैले को खोल के देखता है तब दौलत ने दिए हुए पैसे के थैले की याद आती है और वो मन ही मन में बहुत खुश होता है और भगवान का धन्यवाद कहता है। जैसे किसान के नसीब में पैसे थे पर वो उसके पास आकर भी चले गए। किसान के नसीब में हीरा भी था, उसके पास आकर भी चला गया, क्योंकि वो हीरा और वो पैसे उस समय किसान के नसीब में नहीं थे, पर जिस समय वो किसान के नसीब में थे उस समय वो किसान को जरूर मिल गए। कहने का मतलब बस इतना ही, जो हमें चाहिए वो हमें समय से जरूर मिलता है। उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नसीब में है तो जब मिलना है तब जरूर मिल जाए। इस तरह नसीब यानी कर्मों की जीत हो गई। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें वो सुख मिल सकता है, पर अगर हमारे कर्म ही बुरे हैं तो हम चाहकर भी कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कर्म और दौलत में से बड़ा कौन ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।